Shit. 顾小姐， 不言，不言。 कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब बुयान हॉस्पिटल पहुंची थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यू चैन बुयान से बोलता है कि तुम अभी भी बीमार हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। वानली ने हमारी हेल्प की है, ये डॉक्टर जाओ को यहाँ लेकर आई। ये बात जान के बुयान वानली को थैंक्स बोलती है। इसे ये लग रहा है कि डैड ने इसकी कोई हेल्प नहीं की। वानली बोलने लगती है कि अब जब कि सब ठीक हो गया तो तुम तशरीफ़ ले आई। एक बात याद कर लो कि मॉम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये तो काफ़ी बकबक करने लगी। बुयान इसके किसी बात का जवाब नहीं दे रही। यू चैन इससे बोलता है कि चलो एक साथ अंदर चल के मॉम से मिलते हैं। वो बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मॉम ठीक है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तब मैं उनसे ज़रूर मिलूंगी। इन दोनों का प्यार देख के वानली तो जल के राख हो गई। यू चैन से बोलने लगी कि अंदर चलो, मॉम वेट कर रही हैं। यू चैन बुयान को गुड बाय बोल के अपनी मॉम के पास चला गया। बुयान भी वापस लौट गई। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुयान के डैड उसके घर में मौजूद हैं। ये अपनी बेटी से ज़रूरी बात करना चाहते हैं। कुछ देर बाद बुयान भी आ जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को रूम में भेजकर डैड से पूछने लगती है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। डैड बोलते हैं कि तुमने जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करने का समय आ गया है। मैंने ही डॉक्टर जाओ को बुलाया, अब तुम्हारी बारी है, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। अब जाके बुयान को समझ आया कि वानली झूठ बोल रही थी। ये डैड से बोलती है कि ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, मैं इन पे साइन कर देती हूँ। ये लें, अब मेरे सारे शेयर्स आपके हो गए। डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी कंपनी को होंगफू ग्रुप में मर्ज कर दिया है, तुम आज से होंगफू ग्रुप की न्यू सीईओ हो। मतलब कि डैड अपना सब कुछ इसके हवाले कर रहे हैं, ना कि इससे छीन रहे हैं। अब जाके बुयान को रियलाइज़ हुआ कि डैड को इसकी कितनी फ़िक्र है। वो पूछती है कि क्या आप मुझे वापस लाने के लिए ये सब कर रहे हो। डैड बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी, तुम्हारे डैड अब बूढ़े हो गए हैं, अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। बुयान भी मान गई, ये घर वापस जाने को तैयार हो गई। डैड तो शुरू से ही यही चाहते थे, क्योंकि इन्हें भोजन से ज़्यादा बुयान पर यकीन है। अब यही इनकी कंपनी को ग्रो करेगी। उसके बाद हमें पता चलता है कि वानली भी होंगफू ग्रुप में ही जॉब करती है। इसे यहाँ पे रिसेंटली जॉब मिला है। जब उसे पता चलता है कि बुयान की कंपनी मर्ज हो गई है तो ये बहुत खुश होती है और सोचती है कि अच्छा हुआ, अब उसके पास कुछ नहीं बचा होगा। बुयान भी आ गई। ये कस के वानली को थप्पड़ दे मारती है, क्योंकि इसने झूठ जो बोला था। वानली को नहीं पता कि ये होंगफू ग्रुप की नई सीईओ है। ये इसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन जल्द ही इसे पता चल जाता है कि बुयान ही यहाँ की रियल बॉस है। इसकी बोलती फिर से बंद हो गई, ये कुछ नहीं कर पाई। तभी ऑनलाइन ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि जल्द ही बुयान और तेंगजी की इंगेजमेंट होने वाली है। मतलब कि बुयान के डैड ने उन दोनों की इंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। बुयान तो शॉक्ड रह गई, क्योंकि डैड ने तो इसे इंगेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। उधर दूसरी तरफ जब यू चैन अपनी मॉम के साथ घर में होता है तो तभी उसकी मॉम भी ये न्यूज़ देख लेती है और बोलने लगती है कि ये देखो, तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी वाइफ है, लेकिन वो तो किसी और के साथ इंगेजमेंट करने वाली है। ये था तुम्हारा प्यार। ये बात जानते ही यू चैन तो हैरान रह गया और वो फौरन ही घर से निकल पड़ता है ताकि बुयान से मिल सके। जब तक बुयान के मुंह से नहीं सुनेगा तब तक ये किसी भी न्यूज़ पे यकीन नहीं करने वाला। उधर दूसरी तरफ बुयान अपने डैड के पास पहुंच गई और उनसे पूछने लगी कि आप मुझसे पूछे बगैर ये सब कैसे अनाउंस कर सकते हैं। डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने 2 कंडीशंस रखी थी, एक तो तुमने पूरी कर दी, अब दूसरे की बारी है। मतलब कि डैड की दूसरी कंडीशन ये थी कि बुयान तेंगजी से शादी करे, जैसा कि तेंगजी और डैड के बीच डील हुआ था। बुयान तो डैड को साफ मना कर देती है कि वो तेंगजी से एंगेजमेंट नहीं करने वाली। जब ये वापस जाने लगी तभी डैड बोलने लगे कि यू चैन की मॉम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, उन्हें अब भी डॉक्टर जाओ से ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या तुम ये चाहती हो कि यू चैन अपनी मॉम को हमेशा के लिए खो दे। ये बात सुन के बुयान तो दुखी हो गई। इसे लगा था कि डैड सच्चे दिल के साथ इसे वापस लाना चाहते थे, लेकिन ये गलत थी।
डैड ने इसे फायदे के लिए यूज किया और इसकी मर्जी के बगैर तेंगजी से इसकी एंगेजमेंट अनाउंस कर दी। वो बोलने लगती है कि डैड आप बिल्कुल भी नहीं बदले। वो बोलते हैं कि बेटा ये सब मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर अब भी तुमने यू चैन को चूज किया तो फिर मैं उसके हाथ पांव तोड़वा के उसका करियर भी खत्म कर दूंगा। यही नहीं, उसकी मॉम की ट्रीटमेंट भी रुकवा दूंगा। डैड ने तो इसे धमकी दे दी। भुयान को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर इसने ना बोला तो यू चैन बहुत सफ़र करेगा। नामुराद आशिक भी सही टाइम पे नाजिल हो गया। वो भुयान से बोलने लगता है कि अगर अब भी तुम यू चैन के साथ रहना चाहती हो तो फिर ये बात भी समझ लेना कि तकलीफ सिर्फ उसे ही पहुंचेगी। जरा सोचो, अगर उसने तुम्हारी वजह से अपनी मॉम को खो दिया तो क्या वो तब भी तुमसे प्यार करेगा? मुझे तो नहीं लगता। यू चैन के लिए यही बेहतर है कि तुम अपने डैड की बात मान लो। इसकी बातों ने भुयान को टफ डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया है। ये नहीं चाहती कि यू चैन इसकी वजह से मुसीबत में पड़े। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भुयान को मीडिया वालों ने घेर लिया है। ये लोग इससे कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या सच में भुयान तेंगजी से एंगेजमेंट कर रही है या फिर नहीं। तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है। ये भी सुनना चाहता है कि आखिर भुयान क्या जवाब देने वाली है। भुयान तो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। इसे एक बात परेशान कर रही है, वो ये कि अगर इसने तेंगजी से एंगेजमेंट नहीं की तो डैड यू चैन की लाइफ बर्बाद कर देंगे। काफ़ी सोचने के बाद भुयान मीडिया वालों को ये बात कंफर्म करती है कि ये सच में तेंगजी से एंगेजमेंट करने वाली है। ये बात कहकर वो वहाँ से जाने लगी। यू चैन इसे रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नहीं रुकती। डैड के लोग भी आ गए। ये यू चैन को अपने साथ ले गए। डैड चाहते हैं कि यू चैन भुयान का पीछा छोड़ दे, बदले में वो इसकी लाइफ सेट कर देंगे। लेकिन यू चैन तो ऐसा नहीं चाहता। डैड इसे बताने लगते हैं कि 6 साल पहले तुम्हारी वजह से भुयान को घर से निकाल दिया गया था। ये बात यू चैन के लिए शॉकिंग है। पूछने लगता है कि क्या मतलब मेरी वजह से? डैड बोलते हैं कि भुयान के कहने पे ही मैंने डॉक्टर जाओ को बुलाया था। तुम्हारी मॉम की जान बचाने के लिए उसने अपने सारे शेयर्स मुझे दे दिए। ये बात सुनते ही यू चैन फ्रीज हो जाता है। सोचने लगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मुझे पता तक नहीं चला कि भुयान ने मेरे लिए इतना कुछ किया। डैड से धमका कर चले गए लेकिन यू चैन तो उनकी बात नहीं मानने वाला और ना ही अब ये भुयान को छोड़ेगा। जिस लड़की ने इसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, ये उसे कैसे जाने दे सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब भुयान अपने बच्चों के साथ घर वापस जा रही होती है तो तभी यू चैन वहीं पे आ जाता है और इसे हग कर लेता है। साफ दिख रहा है कि ये इससे जुदा नहीं होना चाहता, लेकिन भुयान तो डिसाइड कर चुकी है कि वो अब इसके साथ नहीं रहने वाली। आखिर इन दोनों की लव स्टोरी का अंजाम क्या होगा, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।